हम चलते हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव और विश्वास पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एनसीपी के, विश्वास पाठक प्रवक्ता है बीजेपी के। ब्रजमोहन जी, ये एनसीपी में चल क्या रहा है इस समय? अजीत पवार ने खंडन किया है, लेकिन इसके बावजूद ये जो चर्चा है वो बनी हुई है मजबूती से, तो इसके पीछे कोई कारण तो होगा। नगमा जी, आपका ये जो लोकप्रिय कार्यक्रम है सच की पड़ताल, तो मुझे लगता है पूरी बात सच ही होना चाहिए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, यही उम्मीद करेंगे। देखिए कि आदरणीय अजीत दादा पवार ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट किया है, आदरणीय सुप्रिया सुले जी ने भी कहा है, और आदरणीय हमारे नेता शरद पवार जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और प्रश्न उठता है जो आपने किया कि आखिर फिर ये बात आई क्यों। देखिए कि ये आप जानती है कि मुंबई तो बहुत बड़ा एक केंद्र है जहां पर कि एक से एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बैठे हुए हैं। अब मैं नहीं समझता है कि ये किसके दिमाग में आया इस स्क्रिप्ट को तैयार करने का, और ये पूरी तौर से एक स्क्रिप्ट है जो कुछ लोगों की दिमाग तक सीमित थी, लेकिन वहां से चल के ये मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने परोस दी गई है। खैर कोई बात नहीं, इसका मोटिव क्या है? देखिए इसका मोटिव, इसके पीछे तीन मोटिव जो मैं समझ पा रहा हूं राजनीतिक रूप से। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र की खोखा सरकार ने महाराष्ट्र भूषण के नाम से कार्यक्रम रखा। लापरवाही आप देखिए कि उसमें 14 करोड़ रुपए खर्च हुए, 13 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। ये किसी ढंग से चर्चा में ना आए, किसी ढंग से ये सरकार की जो जिसे मैं कहूं कि सरकार की लापरवाही कहिए वो चर्चा में नहीं आए, क्योंकि इसका असर कर्नाटक के चुनाव में पड़ने वाला है। तो ब्रजमोहन जी, आप कह रहे हैं कि ये पूरी स्क्रिप्ट इसलिए तैयार की गई क्योंकि यहां पर जो ये मौतें हुई हैं अभी, ध्यान इससे हट जाए? नहीं, इसके अलावा भी मैं 2 चीजें और बताना चाहता हूं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष भी रहे और 3 राज्यों के गवर्नर रहे, आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने पूरी तौर से कहा है कि पुलवामा के मामले में पूरी तौर से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और देश के आदरणीय गृह मंत्री जिम्मेदार थे। वो किसी ढंग से उसके ऊपर चर्चा ना हो देश में। तीसरी बात, जो कर्नाटक में बगावत हुई है, कर्नाटक में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बात करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी संगठित दल है, अनुशासनात्मक पार्टी है, हालत क्या है वहां पर उसकी कि उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, उसके कई एक्स एमएलए चले गए, प्रेजेंट एमएलए चले गए, प्रेजेंट मिनिस्टर चले गए। ये जो सारा हुआ है पिछले 1 हफ्ते में, उसको किसी ढंग से डाइवर्ट करने के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका रहा है। कभी भी अगर कोई मुद्दा ऐसा आता है जो उनके खिलाफ होता है तो उसके लिए वो एक नया नैरेटिव बनाते हैं। ब्रजमोहन जी, आपकी ये तीनों बातें बहुत दिलचस्प हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इसी सच्चाई के साथ में जवाब देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। 3 बातें विश्वास जी कहा है ब्रजमोहन जी ने। एक तो कर्नाटका चुनाव से ध्यान हटाना, सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू आया है इसमें सीधे सीधे एक तरह से घेरे में आरोप जो हैं वो लगते हैं पुलवामा के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर, वहां से ध्यान हटाना और उसकी चर्चा न होना, और जो महाराष्ट्र में गर्मी से लोगों की मौतें हुई। तो इन तीनों से ध्यान हटाने के लिए ये नई स्क्रिप्ट रची गई है। विश्वास जी, देखिए पहले मैं आऊंगा कर्नाटक के इलेक्शन पे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि हम लोग हरदम इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, हमारा संगठन मजबूत होता है, इसलिए इलेक्शन डरना ये कोई सवाल ही नहीं आता है। और रही बात कर्नाटक की, कर्नाटक में हम बड़ी बहुमत से चुन के आ रहे हैं। दूसरा विषय है महाराष्ट्र में जो परसों घटना घटी, बड़ी दुर्दैवी घटना घटी, उसमें कुछ लोगों की मौतें भी गई है, लेकिन ये घटना परसों घटी है। इसका संबंध अजित दादा पवार से लगाना यानी ये कपोलकल्पित बात है। पर उसके बाद से ही ये ज्यादा चर्चा में बातें आई कि वो छोड़ रहे हैं, उनके साथ 40 विधायक हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए ये घटना परसों की है, दुर्दैवी घटना है, लेकिन अजीत दादा का जो विषय है 6 दिन पहले वो 7 दिन के लिए नॉट रीचेबल हो गए थे। देखिए आप गौर से देखिए शरद पवार कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं और किस प्रकार से अपने घर के 2 जो एक बेटा है, एक बेटी है उनकी, और अजीत दादा है, एक को कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरे को कैसा प्रमोट कर रहे हैं। देखो पूरा जो सांसद का पूरा बजट सेशन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने कुछ कहा नहीं। सेशन जाने के बाद कहते कि अडानी की जेपीसी की जांच होने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बिल्टअप किया जिस जाल में शायद अजीत दादा को फंसाना चाहते थे। वो उनका अंदरूनी मामला है, हमको कोई लेना देना नहीं है। जहां तक महाराष्ट्र का सरकार का सवाल है, यहाँ पर देवेंद्र जी फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे की सरकार इतनी स्ट्रांग है
कि हमारे पास में सरप्लस मेजोरिटी है, इसलिए हमको कोई तीसरे आदमी की आज जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं एक बीच में सवाल जोड़ दूं इसमें कि जो अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है शिंदे साहब के वहां लोगों पे, क्या उसकी वजह से ये एक विकल्प भी हो सकते हैं अजित पवार? नहीं, विकल्प देखो, उसमें कौन सी तलवार लटकी है? मान लो ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, फिर भी हमारे पास में सफिशिएंट मेजोरिटी है। सफिशिएंट मेजोरिटी 161 की मेजोरिटी है। डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद में 136 की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए हमको उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, तो जो अयोग्यता वाली बात है उसकी आपको चिंता नहीं है। अब महाराष्ट्र में जो हीट वेव में लोगों की मौतें हुई उस पर आ जाए, जिसके ऊपर आज प्रतिक्रियाएं भी आई हैं खुलकर, और ये कहा गया है कि सीधी तरह से ये राजनीतिक गलती है, बड़ी भूल है जिस तरह लोगों को वहां खुले में बिठाया गया, लंबे बहुत समय तक बिठाया गया और 13 लोगों की जान गई है। तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है और वहां से अब एक नई कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और अजीत पवार और एनसीपी में फूट की कहानी शुरू हो जाती है? विश्वास जी, देखिए, वह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस प्रकार के इतने बड़े बड़े जो हमारे आदरणीय धर्माधिकारी जी है, उनके फॉलोअर्स है, 20 लाख 25 लाख की उनकी ऐसी रैलियां होती रहती है। इस बार जो हो गया वो दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए, लेकिन यह विषय राजनीति का विषय नहीं हो सकता है।